भारत के नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन भारत में तेजी से फैल रहा है और ब्रिटेन, फ्रांस में नए वेरिएंट के सामने आने के बाद देखे जा रहे मरीजों की संख्या की तुलना अगर भारत की आबादी से की जाए तो यहाँ लाखों की संख्या में संक्रमित सामने आ सकते हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं, जबकि यूके में नए वेरिएंट के 3,201 नए मामले पाए गए हैं, जिसके बाद वहां कुल संक्रमितों की संख्या 14,909 पर पहुंच गई है। वेरिएंट के नए मामलों से हटकर यूके इस समय कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देख रहा है। वहां 24 घंटों में रिकॉर्ड 93,095 केस दर्ज किए गए। यहां तक कि वहां रोज सामने आ रहे नए संक्रमितों में से 2.4% सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां नया वेरिएंट बिजली की तरह फैल रहा है। अल जजीरा के मुताबिक फ्रांस में औसतन करीब 51,000 मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि गुरुवार को 60,866 नए मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने चेतावनी दी और कहा कि अगर यूके में संक्रमण के फैलने की दर से भारत की तुलना की जाए तो यहाँ रोज 14 लाख कोविड केस दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस में 65,000 मामले सामने आए हैं। अगर ऐसा प्रकोप भारत में भी सामने आया तो देश की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ रोज नए 13 लाख संक्रमित होंगे। जो केसेस कल यूके में हुए 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का भी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। डॉक्टर पॉल ने आगे ये भी कहा कि यूरोप संक्रमण के गंभीर हालातों की चपेट में है। 80% आंशिक टीकाकरण और एक डेल्टा वेव से गुजरना भी काम नहीं आ रहा है। बता दें कि कई शोध में दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत जल्द डेल्टा वेरिएंट, जिसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए बड़ा जिम्मेदार माना गया था, इसे संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें संगठन ने कहा था कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है, जहां डेल्टा स्ट्रेन उतना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। भारत में ओमिक्रॉन के 101 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के 32 और दिल्ली में 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दोनों ही राज्य संक्रमण की पहली और दूसरी लहर से सबसे बुरी तरह प्रभावित की सूची में हैं। इनके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में भी वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। सरकार की कोविड पर बनाई गई टास्क फोर्स ने लोगों से गैर जरूरती यात्रा और भीड़-भाड़ से बचने की अपील की। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को त्योहारों और नए साल के जश्न को कम भीड़ के बीच मनाना चाहिए। हालांकि नए वेरिएंट और संक्रमण की लहर के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आज बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम मोदी यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी में रैली कर रहे हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।